वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 10 और इस क्लास में हम अपने हिस्ट्री के चौथे चैप्टर वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पूरी सीरीज है आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ाई जा रही है, बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वैदिक पीरियड को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, वैदिक पीरियड का, वैदिक काल का समय काल क्या रहा है, तो ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का समय काल रहा है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने के पश्चात एक लोग यहाँ पर आए थे, आर्य लोग भारत में, और भारत में जब आर्य आए तो उन्होंने ही मिल करके इस सभ्यता की शुरुआत करी थी। अब आइए इसके बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारा बात आता है कि वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी किन स्रोतों से मिलता है। तो पहले तो हम उन स्रोतों को पढ़ेंगे, उन साहित्यिक स्रोतों को जिनसे हमको वैदिक काल के सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या कौन आर्य थे, क्यों आए थे, ये भारत कहाँ से आए थे, उनकी क्या संरचना रही, पॉलिटिकल जीवन कैसा था उनका, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी वैदिक काल की आपकी साहित्य हैं उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। कितने पार्ट में, तो वैदिक साहित्य को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से, तो एक बार ज़रा ध्यान देंगे। पहला है वैदिक साहित्य और फिर है उसके अलावा गैर वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आपका वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है। वहीं अगर गैर वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ये आते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत था वहाँ पर हम जान चुके हैं। अच्छा, आरण्यक को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, आप वेट करिए। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई कि इस वैदिक काल की जो भी आपकी साहित्य हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया, एक वैदिक और एक गैर वैदिक। अब आइए हम सबसे पहले वैदिक के साहित्य के ऊपर बात करते हैं कि वैदिक साहित्य कौन था, उनके क्या कैटेगराइज थी, क्या उनका सारा चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहला चीज़ आता है वेद, फिर आता है ब्राह्मण, फिर आता है आरण्यक। वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ है ये। ब्राह्मण वेदों की व्याख्या करने वाले एक गद्य ग्रंथ है। वहीं आरण्यक वन में रचे गए एक दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो ये कुछ वैदिक साहित्य के बारे में रहा। अब बात करते हैं हम कि आखिर वैदिक साहित्य की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य की विशेषता के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं वेद के बारे में। वेद के बारे में आखिर वेद क्या है, हालांकि इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान चुके ऑलरेडी। आप जानते हैं वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और इसके जो संकलनकर्ता थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, ठीक, और इनके रचनाकार आर्य लोग थे। हम क्या क्या बात किए हैं, आप अगर नोट करते हुए साथ साथ चलेंगे तो सारी चीज़ों को नोट करते हुए भी चलिएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इस वेद की रचना करने वाले संकलनकर्ता हैं उनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है, जबकि वेदों के रचनाकार आर्य लोग थे। अब बात आती है कि जो आर्य लोग इस वेद की या फिर आर्य जो वैदिक पीरियड की स्थापना की, इस आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, क्योंकि जो भी आर्य लोग आए थे भारत में वो अपने आप को मानते थे कि हम एकदम श्रेष्ठ हैं, कुलीन हैं, तो इसलिए वो अपने आप को आर्य कहने लगे। जबकि जो लोग वेदों का ज्ञान नहीं था उनको, तो पढ़ते लिखते नहीं थे, तो उनको अनार्य कहा गया। तो वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे और उन्होंने ही वेदों की रचना और भारत में एक नई ग्रामीण सभ्यता की नींव रखी थी। कौन, आर्य लोग। अब हम बात करते हैं कि वेदों की क्या विशेषताएं रहीं। तो देखिए, सबसे पहले वेद की 3 विशेषता है। पहला विशेषता कि वेद एक नित्य है, दूसरा वेद एक प्रमाणिक है, और तीसरा वेद अपौरुषेय है। नित्य कहने का मतलब यह सदैव अस्तित्व में रहता है, यानी वेद जो है हमेशा अस्तित्व में रहती है। प्रमाणिक मतलब सत्य और अकाट्य प्रमाण युक्त है, एक सब एकदम सत्य है। और अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है बल्कि जिसकी रचना स्वयं भगवान ने किया है। तो वेद की रचना स्वयं भगवान के द्वारा किया गया है, तो इस वजह से वेद जो है एक अपौरुषेय ग्रंथ है।
तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम उन साहित्यों के बारे में पढ़ रहे हैं जो वैदिक पीरियड के बारे में हमको जानकारियाँ प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं कि मंत्रों की रचना में दृष्टा का क्या मतलब होता है। तो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों या ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, जबकि वहीं जो अगर महिलाएं इसका रचना करती है तो उनको ऋषि का दर्जा प्राप्त है। किनको? महिलाओं को। और जो ब्राह्मण या ऋषि थे उनको दृष्टा कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब बात करते हैं वैदिक कालक्रम की। तो वैदिक कालक्रम को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तीसरा पार्ट यहाँ पर महाजनपद, जो कि अलग पार्ट हो जाती है। तो वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक आपकी ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक होंगी, और दूसरा आपकी उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से 600 BC के बीच में होगा। जबकि संपूर्ण वैदिक सभ्यता का 1500 BC से 600 BC का काल माना जाता है। इसको वैदिक सभ्यता को। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार ध्यान देंगे। हम बताएं वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों की रचनाकार कौन थे? आर्य। आरण्यक क्या था? श्रुति साहित्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसके संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। मंत्र रचनाकार दृष्टि या फिर ऋषि हुआ करते थे। ठीक, अब आइए कुछ चीज़ें और जानते हैं। अब हम जानते हैं वेदों के प्रकार के बारे में। शुरू में भी हमने बात किया कि वेद जो होता है 4 प्रकार के होता है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद। एक मिनट, वेद जो होता है कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद। कौन? सामवेद। और एक होता है अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। अब चारों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। तो सबसे पहले हमारा आता है ऋग्वेद के बारे में। तो 1 नंबर आप हेडिंग लगा लीजिए, ऋग्वेद। आइए अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। जो भी इसमें आप पढ़िएगा उसको नोट करते हुए चलेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट लिखेंगे कि ऋग्वेद की जो मुख्य संरचना है, इसमें 10 मंडल हैं, 10 और 28 सूक्त हैं, और 10,580 मंत्र या फिर ऋचाएँ हैं। तो कितने ऋग्वेद की संरचना क्या है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके बाद इसके जो 10 मंडल है उसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जो प्राचीन मंडल है वो 2 से लेकर 7वां मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। इन्हें वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। जो कि 2 से लेकर के 7वां मंडल है, ये सबसे पुराना है और इसी को वंश मंडल कहा जाता है। जबकि वहीं पहला और 10वां मंडल ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं, अतः यह सबसे नया मंडल है। कौन? पहला और आपकी 10वां। और वहीं 8वां मंडल योग, शिक्षा और शिल्प पर आधारित होता है। तो क्या कह जाने कि 10 मंडल में 2 से लेकर के 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल है, पहला और 10वां सबसे नया मंडल है, और 8वें मंडल में योग्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिल्प के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कौन मंडल में किसके विषय में बात करी गई है। तो तीनों पॉइंट को आप आई होप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले तृतीय मंडल की। तो तृतीय मंडल, ये गायत्री मंत्र का इसमें महत्व है। आपने गायत्री मंत्र जरूर सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और इस गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो महर्षि विश्वामित्र है, और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और इसका मेन उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति। तो हमने तीसरा मंडल की बात किया कि तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यह पूरी तरह से सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है। ठीक, नेक्स्ट। अब इसी 10 मंडल में एक युद्ध के बारे में बताया गया है, दशराग्य युद्ध के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी युद्ध है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस दशराग्य युद्ध का वर्णन हमको देखने को मिलता है। यह जो युद्ध हुआ था राजा सुदास और भरत वंश के बीच में हुआ था। परोशनी नदी के तट पर, जिसको वर्तमान में आज रावी नदी कहा जाता है, उस रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। राजा सुदास बनाम 10 अन्य जन जो कबीले थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सुदास जो था उसकी विजय हुई थी।
तो इसके बारे में, दशराग युद्ध के बारे में 7वें मंडल में उल्लेख देखने को मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 7वें मंडल में दशराग युद्ध। अब बात करते हैं 8वें मंडल की और 9वें मंडल की। 8वें मंडल में इसमें योग, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, शिल्प इत्यादि का वर्णन दिया गया है। इसे ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। जबकि वहीं 9वां मंडल, इसमें सोम देवता का उल्लेख है, जो कि एक वनस्पति के देवता माने गए हैं। तो तीसरे मंडल में हमने क्या पढ़ा? तो तीसरे मंडल में पढ़ा गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में हमने क्या पढ़ा? तो 7वें मंडल में हमने पढ़ा कि इसमें आपकी दशराग युद्ध का वर्णन है। 8वें मंडल में योग, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, शिल्प इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता के ऊपर समर्पित है और सोम जो है वनस्पति के देवता थे। अब बात करते हैं 10वें मंडल की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है ये 10वें मंडल। इस 10वें मंडल में कुछ सूक्त हैं। जैसे इसमें 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी में कहा गया कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है। जबकि वहीं इसी 10वें मंडल का एक नासदीय सूक्त है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शून्य की दार्शनिक व्याख्या करी गई है। वहीं एक तीसरा मंडल है विवाह सूक्त। इसमें ऋग्वैदिक काल की विवाह रीतियों का वर्णन देखने को मिलता है। और 10वें मंडल जो कि सबसे नया मंडल है, ये पहला और 10वां। तो इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, सूक्त का उल्लेख है। ठीक, आएंगे। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद का जो उच्चारण करते हैं, ऋग्वेद के जो पढ़ते हैं, उनको पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। होत्र या फिर होत्रा कहा जाता है किसको? जो वह व्यक्ति जो आपकी ऋग्वेद को पढ़ता है वो उसे कहते हैं होत्री या फिर होत्रा। और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का संबंधित उपवेद आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा विज्ञान का एक आधार है। तो इसके पढ़ने वाले को, इसके ज्ञाता को होत्र कहा जाता है और इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। ये आपकी ऋग्वेद के बारे में डिटेल जानकारी रही। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। सबसे पुराना मंडल 2 से 7वां है और सबसे नया मंडल 1 और 10वां है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड वेद की, और वो वेद है आपकी यजुर्वेद। अब आइए इसको करते हैं। तो सेकेंड नोट डालेंगे आप, हेडिंग यजुर्वेद। इस यजुर्वेद में यह जो यजुर्वेद है, यज नाम के शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। इसका मतलब कि यह ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ के समय होने वाले जो कर्म कांड है उनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यज्ञ के समय होने वाले कर्म कांडों का। अब बात करते हैं हम कि यजुर्वेद का वर्गीकरण। यजुर्वेद को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। तो यजुर्वेद को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वहीं अगर इसकी रचना की बात करते हैं तो यह वेद प्रथम ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में है, प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसकी एक अनूठी विशेषता है जो इसे अन्य वेदों से अलग करती है, क्योंकि चारों वेदों में कोई ऐसा वेद नहीं है जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा हो। सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा है। अब इस वेद की विशेषता क्या है? तो इसमें यज्ञ करने की विधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है कि यज्ञ के समय कौन कौन से वो कर्म कांड होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। इस वेद में प्रथम बार 0 का उल्लेख देखने को मिलता है। तो शून्य का उल्लेख भी इसी वेद से हमको प्राप्त होती है। और मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं किसके? यजुर्वेद के, उनको अर्धव्यु कहते हैं और इसका उपवेद धनुर्वेद है। तो क्या समझे हम? यजुर्वेद इस पूरे के पूरे यज्ञ के समय होने वाले कर्म कांडों से संबंधित है और यह 2 पार्ट में है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ये प्रथम ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है और इसके यज्ञ करने की विधियों का इसमें विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। 0 का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है और मंत्रों के उच्चारण करने वाले को इसमें अर्धव्यु कहा जाता है। जो यजुर्वेद का उपवेद है उसे धनुर्वेद कहा जाता है।
ठीक। अब ये तीसरा वेद हमारा आता है सामवेद के बारे में। सामवेद, इस सामवेद का अर्थ है ये साम से मिलकर बना, जिसका साम का अर्थ होता है गान। यानी सामवेद एक ऐसा वेद है जिसका जो कि भारतीय संगीत का उद्गम स्थल माना जाता है। ये एक संगीत का उद्गम स्थल है। कौन? सामवेद। तो सामवेद हेडिंग लगा लीजिए और लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें क्या कि यह संगीत का एक प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। सामवेद में ही पहली बार आपकी क्या देखने को मिला है, तो संगीत का प्राचीनतम स्रोत। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इसी वेद में निहित है। जो भी भारत की शास्त्रीय संगीत है कहा जाता है कि वो सामवेद का ही उल्लेखनीय है। इसमें मंत्रों के उच्चारण को काफ़ी ऊंचे स्वर में गाए जाने का वर्णन देखने को मिलता है। तो कई बार आप देखे होंगे कि बहुत सारे यज्ञ में मंत्रों का जो जाप होता है वो काफ़ी ऊंचे स्वर में होती है। यह मुख्य रूप से उपासना और गायन का एक वेद है। कौन? सामवेद। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सामवेद में कुछ धार्मिक एवं व्यवहारिक महत्व दिया गया है। सबसे पहले तो सामवेद, इसका श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यह एक भगवान कृष्ण का सबसे लोकप्रिय वेद था। कौन? सामवेद। उच्चारण, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनके उद्गाता कहा जाता है। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और जो इसके जो उपवेद हैं वो गंधर्व वेद है। संगीत कला से संबंधित इसका उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। तो भगवान कृष्ण के लिए सबसे प्रिय वेद था ये। इसके जो उच्चारण करता है उनको उद्गाता कहा जाता है और इसका जो वेद है वो गंधर्व वेद है। अब चौथा वेद है हमारी अथर्ववेद। आई होप आपको उतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अथर्ववेद, अब चौथा पॉइंट डालेंगे। इस लोक कल्याण एवं भौतिक जीवन का ये वेद है, जिसमें औषधि, इसके अलावा आपकी जो भी नज़रबंद है, जादू टोना, सारी चीज़ों का ज्ञान इस अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो इसका जो प्रचलित नाम है ब्रह्मा वेद भी इसको कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, अथर्वा अंगिरस वेद भी इस अथर्ववेद को कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा इसका संकलन किया गया था। यह एक भौतिकवादी वेद है जो कि सांसारिक समस्याओं और उनके समाधानों पर आधारित होती है। इसमें अथर्ववेद में, माफ़ करना थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा, बट कोई ना, उस पर ध्यान ना ही दे तो बेहतर है। अब अथर्ववेद की विषय वस्तु को जानते हैं कि आखिर इस अथर्ववेद में लिखा क्या क्या गया है। तो इसमें जादू टोना, टोटका इत्यादि का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा औषधियों, चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा शिल्प पद्धतियों का उल्लेख मिलता है और साथ साथ यह वेद जो है वो जन साधारण की परंपराओं और विश्वासों का भी एक दर्पण देखने को मिलता है। कौन? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अथर्ववेद के जो ज्ञाता है उनको ब्रह्मा कहा जाता है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो आइए, अब तक हमने क्या पढ़ा अभी इसमें कि यजुर्वेद, इसके उच्चारणकर्ता को अर्धव्यु कहा जाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद है और इसमें यज्ञ की विधि और कर्मकांड बताई गई है। सामवेद, इसके उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा जाता है और इसका उपवेद गंधर्व वेद है और इसमें संगीत और गायन और मंत्रोच्चारण का उल्लेख देखने को मिलता है। अथर्ववेद, इसके जो उच्चारण करता है वो ब्रह्मा है और इसका उपवेद शिल्प वेद है और इसमें जादू टोना, औषधि, शिल्प इत्यादि के बारे में हमको ज्ञात होता है। तो यहाँ पर आपकी वेद पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब आइए एक बार मैं आपको पीछे एक पेज पर फिर से लेकर चलता हूँ। तो हमने बताया था आपको कि वेदों का जो साहित्य का वर्गीकरण है 2 पार्ट में किया गया है और इसमें वैदिक साहित्य हम पढ़ रहे थे, जिसमें वेद को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम कल ब्राह्मण को, आरण्यक को और उपनिषद, ये तीनों को कल कंप्लीट करेंगे और तब हम शुरू करेंगे कि आखिर आर्य इस भारत देश में आए क्यों, क्या उनकी सामाजिक स्थिति रही, कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा, सारी चीज़ों की। उसके बाद आपकी 4 लेक्चर लगभग से मेरे ख्याल से ही चलेंगे चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर आपकी फिनिश हो जाएंगे, फिर हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, इतना का आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।